जब इस मुल्क को एज ए खातों पे चलाया जाएगा ना तो फिर यही होगा। हमारे साथ ताजिर बिरादरी यहाँ पर मौजूद है। अतीक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जनाब सीनियर नायब सदर सिकंदर बट साहब। सर ये बताएं कि कारोबार जो है वो ठप होता जा रहा है, लॉकडाउन करके इन्होंने मार्केट्स और तबाह कर दी हैं, ये सब कुछ कैसे बेहतर होगा? सर ये बेहतर ही होता नजर आ रहा है। हमें तो तकरीबन 2 साल हो गए इसी कश्मकश में है, बल्कि इससे पहले से ही देखे ताजिर बिरादरी पिस के रह गई है। अल्लाह आपका भला करे, 8 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, 10 बजे तक 9 बजे लेकिन 9 बजे बत्ती चली जाती है, 8 बजे बत्ती, 10 बजे तक बत्ती नहीं आती। इसका फायदा क्या है? इसका किसी चीज का कोई भी फायदा नहीं। हुकूमत तो नहीं पता कहाँ सोएगी, क्या करे क्या नहीं करी। गरीब आदमी पिसके रह गया, सफेद मोह गया, अमीर आदमी अमीर तरह। सिर्फ फायदा उसी को है कि जिसका भाई किराए आ रहे हैं, जिसको सीधी रसाल से बात करूंगा, जिसको किराए आ रहे हैं, जिसको अल्लाह का बड़ा जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। कोई हाथ से काम जब नहीं होगा तो कारोबार में कोई बरकत नहीं पड़ेगी। हाथ से काम कोई नहीं हो रहा, ताजिर बिरादरी कोई हाथ से नहीं काम कर रही, सिर्फ किराए इन्वेस्टमेंट। तो ये ताजिर बिरादरी काम नहीं कर पा रही, कारोबार खत्म होकर रह गया, गरीब पिस गया, ये बातें बड़ी बड़ी तो हम भी कर रहे हैं और दुनिया भी कर रही है। ताजिर बिरादरी खुद क्या कर रही है, क्यों बैकफुट पे चली जाती है? तो ताजिर बिरादरी बैकफुट पे इसलिए चली जाती है, कोई बाहर निकलता है तो यहाँ तो वो अंदर जाता है, यहाँ तो उस पे केस बन जाते हैं, डरते मारे कोई बाहर ही नहीं आता। सारा टैलेंट मैं आपको देखता हूँ, सारा टैलेंट जेलों में भरा हुआ है। जो टैलेंटेड लोग थे, जो इज्जतदार थे, कल के इज्जतदार थे ना, आज भी बेचारे इतने बेसुरे जेलों के पीछे पड़े हुए। क्यों? कि उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के खाते, लोगों से कर्जे लिए, ये करा, अपनी इज्जत बचाने के खाते। जब वो चेक वगैरह दिए, हुकूमत ठप्पा लगाया, स्लिप लगाई, चल भी अंदर। वो सारा टैलेंट जेलों में। नई जनरेशन को पता ही कुछ नहीं है, नई बातों को क्या पता कारोबार कैसे होता है। तो कारोबारी लिहाज से जैसे आप खुद ताजिर हैं, तो मार्केट्स के अंदर चीजों को आप ही सस्ता कर दें, कम से कम के गरीब का भला हो जाए। जब तक हमें कुमर और लीव नहीं होगी, हम कैसे सस्ता कर सकते हैं? मरियम नवाज साहब ने बहुत अच्छे फैसले किए, ये नहीं कि नहीं किए, लेकिन उन्होंने अमीरों को मारा, गरीबों को मारा, सबको मार दिया उन्होंने। हर बंदा परेशान है, कोई इन्वेस्टमेंट हो, कोई भी हो, कोई इंसान खुश नहीं है, कोई इंसान खुशहाल नहीं है भाई। सुना है कि कारोबारी जो तबका है उनमें से बहुत से लोग अपने कारोबार खत्म करके आउट ऑफ कंट्री भी जा रही हैं, हकीकत? जी जी, ये बिल्कुल हकीकत है, सब यहाँ से जा रहे हैं और इन्वेस्टमेंट भी बाहर जा जा रही है, इन्वेस्टमेंट सब कुछ बाहर जा रही है। यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं है, तो यहाँ पे किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी है? यहाँ पे हर बंदे का यही सोच है कि यार मैं कुछ पैसे खर्चूं, बाहर चल जाऊं, उधर जाके कोई काम करें। इधर कोई पैसे लगाने के लिए तैयार ही नहीं है। सर आपको नहीं लगता कि ये जो लॉकडाउन है इससे मईशत का और बेड़ा गर्क हो रहा है, गरीब और पिस रहा है? देखिए, लॉकडाउन से लगाने से पहले आप जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ आप मशवरा करते, वो आपको बताते कि हमारी आपकी जो आप एनर्जी को जो बचाना चाह रहे हैं और जिस वजह से आपने लॉकडाउन लगाया है उसको किस तरह हम मैनेज कर सकते हैं कि हमारी जो मैशियत है वो भी खराब ना हो। तो सर क्यों नहीं मशवरा करती गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स के साथ? सर ये जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, ये लोगों ने शुरू से इनका वतीरा है कि वो लोग ऊपर जो गवर्नमेंट है इसको मिसगाइड करते हैं और इनके पास बड़ा आसान सा है कि जी लॉकडाउन लगा दें। मगर आप स्टेक होल्डर, मरियम नवाज साहबा सीएम, उनके बेहतरीन इनिशिएटिव्स है, प्राइम मिनिस्टर के बेहतरीन इनिशिएटिव्स है, जो नीचे लोग हैं वो इसको खराब कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि रिटेल सेक्टर को खुलना चाहिए। रिटेल सेक्टर में जब तक रिटेल सेक्टर नहीं काम करेगा होलसेल नहीं चलेगा और इसकी टाइमिंग चेंज करनी पड़ेगी। हम बिल्कुल गवर्नमेंट के साथ हैं और इस लॉकडाउन में जो जितने भी हम बेनिफिट्स उठा सकते हैं उठाएं, मगर बिजनेस कम्युनिटी की मुशावरत के साथ। सर मुझे ये बताएं, मईशत तो धड़म तख्ता हुई हुई है, गरीब पिसता जा रहा है, कारोबारी लोग मुल्क छोड़ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बाहर जा रही है, तो मुल्क कैसे पनपेगा? देखिए, आपने सारा बड़ा अच्छा जो है ना मुकदमा प्रेजेंट किया है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब इस मुल्क को एज ए खातों पे चलाया जाएगा ना तो फिर यही होगा कि हम अपने खातों पे चला कौन रहा है? जो हुक्मरान बैठे हैं इस वक्त हमारे। देखिए, जब हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो खाते बैलेंस कर रही है, यहाँ पर बैंकर्स बैठे हैं और अकाउंटेंट बैठे हुए हैं, इकोनॉमिस्ट नहीं बैठा हुआ। जब इकोनॉमिस्ट बैठा होगा तो वो सोचेगा इकोनॉमी क्या होगी। मईशत और चीज़ है, खाते बैलेंस करना एक और चीज़ है। तो आप लोगों ने ये मशवरा नहीं दिया? हमारे मशवरे अगर आप देखें तो वहाँ पर कम से कम 3 दफ्तर बड़े बड़े होंगे। लेकिन बदकिस्मती है, स्टेक होल्डर का मशवरा कौन मानता है यहाँ पर? तो कैसे ठीक होगा ये सब कुछ? अगर आप उसको वन लाइनर में लेके जाएंगे ना
तो उसके अंदर आपको इस मुल्क के स्टेक होल्डर के मशवरे से और बिजनेस को ग्रो करने के लिए अपनी गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस खत्म करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया सर।